अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज मैं आपको कुछ हैवानात के बारे में बताऊंगा। नीयत सिर्फ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी मखलूक पैदा किए हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कितनी वसी है और वो खालिक़े कुल कायनात है। वो जो चाहे पैदा कर सकता है और जैसे भी चाहे पैदा कर सकता है। एक परिंदा है दुनिया का जो सबसे छोटा परिंदा और दुनिया का खूबसूरत परिंदों में से एक परिंदा है। इसका वज़न 2 ग्राम से कुछ ज़्यादा नहीं होगा और इसका घोंसला गोल्फ के बाल से कुछ बड़ा नहीं होगा और ये उड़ते वक्त शहद के मक्खी की मानद लगता है और इसके अंडे की जसामत जो है वो कॉफ़ी के बीज के बराबर होता है और इसकी उम्र 7 साल बताया गया है और इसकी रफ्तार परवाज़ की स्पीड जो है फ़ी घंटा 25 से 30 किलोमीटर ये रफ्तार से सफ़र कर सकता है। और हैरत की बात ये है कि ये बग़ैर पीछे मुड़े देखकर पीछे परवाज़ कर सकता है। और एक और भी हैरत की बात है कि ये उड़ते हुए एक ही जगह पर खड़े होकर फूलों का रस चूसता है और इसकी ग़िज़ा फूलों का रस और छोटे छोटे कीड़े होता है। और हैरत की बात ये कि हर दिन में इसको 1500 फूलों की रस की ज़रूरत होती है और अल्लाह तबारक व तआला उसको मुहैया करता है। दुनिया में एक ही तो परिंदा नहीं है जो 1500 फूलों का रस उसको दरकार हो। करोड़ों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में परिंदे हैं और हर किसी को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है खाने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला और पिला रहा है। तो आपने सुना इसके बारे में, ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है और इसका नाम क्या है? बी ह्यूमिंग। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है घोंघा, जिसको अंग्रेजी में सनाली कहा जाता है। उसके 3 किस्म होते हैं, समुद्री घोंघा, खुश्की वाला घोंघा और ताज़ा पानी वाला घोंघा। ये वो कीड़ा है जो सबसे सुस्त रफ्तार में ये सफ़र करता है। इसकी रफ्तार जो है फ़ी घंटा 45 मीटर तक ये जा सकता है, किलोमीटर नहीं सिर्फ मीटर। 1 घंटे में 45 मीटर तक सफ़र कर सकता है। और आम जो बगीचों में हम घोंघे देखते हैं, जो छोटे छोटे बगीचों में बागों में होते हैं, तो वो जो है फ़ी घंटा 45 मीटर सफ़र कर सकते हैं, सिर्फ मीटर 45, किलोमीटर्स नहीं। और इसकी उम्र माहिर हैवानात ने बताया है कि ये 5 से 25 साल तक ज़िंदा रह सकता है। और हैरत की बात ये है कि ये 30 से 5 साल तक सो सकता है और ये 12 से 13 घंटे में 7 दफ़ा सोता है और 30 घंटे मुकम्मल वो अपने रिज़्क तलाश करने में लगा होता है। और दुनिया का सबसे छोटा घोंघा जो खुश्की में पाया जाता है वो इतना छोटा है कि सुई के नाके से भी वो गुज़र सके। और हैरत की बात यह है कि घोंघों में इंसानों के जैसे फेफड़े भी हो सकते हैं और मछलियों के जैसे कलपड़े भी हो सकते हैं। और अफ्रीका में पाने वाला जो घोंघा है वो 15 इंच लंबा हो सकता है और 1 किलोग्राम उसका वज़न हो सकता है। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है केकड़ा। वो अल्लाह तबारक व तआला का मखलूक है और अजीब मखलूक है, क्योंकि उसके दांत उसके पेट में और उसका मुंह उसके सीने में होता है। उसके 8 टांगे होते हैं। वो एक साइड से जाता है तो पानी को चीरते हुए इसके अंदर चले जाता है। और हैरत की बात ये कि ये पैदा तो पानी के अंदर होता है और खुश्की में भी रह सकता है, यानी पानी और खुश्की में भी रह सकता है। मछली जैसे नहीं कि वो पानी से निकाला जाए तो वो मर जाता है, और ये केकड़ा पानी में भी रह सकता है और खुश्की में भी रह सकता है। साल में तकरीबन 6 मरतबा अपना खाल तब्दील करता है और जिस घर में वो अपना खाल तब्दील करता है उस घर के 2 दरवाज़े बनाता है, एक दरवाज़ा पानी की जानिब और एक दरवाज़ा खुश्की की जानिब। और जब खाल बदलने का टाइम आता है उसका, तो जो पानी के जाने वाला दरवाज़ा है उसको बंद कर देता है ताकि पानी से
کوئی موذی جانور یا کوئی بھی تکلیف دینے والا چیز نہ آئے، اور جو خشکی سے دروازہ ہے اس کو کھول دیتا ہے تاکہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے۔ اور اس کے پنجے اور ناخن بہت تیز ہوتے ہیں، ان سے ہی اپنے شکار کو کاٹ کاٹ کر وہ کھا لیتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ جنرل نالج کی میری فرسٹ ویڈیو ہے، اس میں ایکسپیرینس بھی اتنا نہیں ہے مجھے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جس بارے میں کمنٹ کریں گے کہ اس جانور کے بارے میں، اس پرندے کے بارے میں، اس مخلوق کے بارے میں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس چینل پر دینی اور دنیاوی باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت اپنے دل میں پیدا کرے اور اس کی کما حق عبادت کر سکے، کیونکہ وہ رب ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے کن فیکون، وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت میں مصروف رکھے اور فضولیات سے بچائے، آمین۔